दोस्तों, अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां पीली होकर नीचे झड़ जाती है या पौधे की जो ग्रोथ है वो ठीक तरह से नहीं हो रही, तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करने वाली हूं जो कि आप बेकार समझकर फेंक देते हैं। अगर आप उस चीज़ का इस्तेमाल अपने गुड़हल के पौधे पर करते हैं तो आपके पौधे की जो भी समस्याएं इस टाइम पर बनी हुई वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी और आपका पौधा है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूलों से लबालब भर जाएगा। तो क्या वो चीज़ है दोस्तों, और किस तरह से हम अपने पौधे पर इसका इस्तेमाल करेंगे, ये सारी जानकारी मैं आज की वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड़हल का पौधा वो आमतौर पर सभी के घरों में होता है और ये हमारे घर के लिए काफ़ी शुभ पौधा माना गया है। इसके जो फूल है वो पूजा पाठ में इतने ज़्यादा काम में आते हैं। इसके जो फूल हैं वो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा फायदा करते हैं। तो सभी अपने घरों में इसको लगाते हैं। लेकिन अगर आपके गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो आप एक ऐसी चीज़ मैं आज बताऊंगी जिसके आप देख सकते हैं मेरे पौधे पर हज़ारों की मात्रा में फूल खिले हुए हैं। दोस्तों, लश ग्रीन्स की पत्तियां हैं, इतनी ढेर सारी कलियां बनी हुई है। आप फूलों का साइज़ देख सकते हैं, आप पौधों की ग्रोथ देख सकते हैं और आप इसके फूलों का कलर देख सकते हैं। वो एक फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से मेरे पौधे में ये जो फूल है वो हज़ारों की मात्रा में फूल खिले हुए हैं। दोस्तों, तो क्या वो चीज़ है वो आज मैं आगे शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ टिप्स आपसे बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आप अपने गुड़हल के पौधे को बिल्कुल हेल्दी रख सकते हैं। आपके पौधे का विकास अगर रुक गया है तो वो विकास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होगा, ग्रोथ अच्छी मात्रा में होगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर जिस गमले में आपने अपने गुड़हल के पौधे को लगाया हुआ है उसका साइज़ कम से कम 10 से 12 इंच का होना चाहिए। अगर आपके पौधे की जो गमला है वो छोटा रहेगा तो हमारे पौधे की जड़ों को फैलने का जो है ना वो स्पेस नहीं मिलेगा, हमारे पौधे की जड़ें का विकास नहीं होगा। और अगर पौधे की जड़ों का विकास नहीं होगा तो हमारे प्लांट का भी विकास नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी। तो ग्रोथ नहीं होगी तो फूल नहीं आएंगे दोस्तों। तो कम से कम 10 से 12 इंच का गमला आपके पौधे का होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने अपने गुड़हल के पौधे को किसी ऐसी जगह पर रखा है जहाँ से उसे 6 से 7 घंटे की धूप नहीं मिलती तो भी आपके गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आएंगे। कलियां बनेगी लेकिन वो झड़ जाएगी, पीलियों के पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप मिलना बहुत ही ज़रूरी गुड़हल के पौधे के लिए। तीसरी जो मैं टिप्स बता रही दोस्तों वो वाटरिंग की है, पानी की है। अगर आपके गुड़हल के पानी का विशेष ध्यान रखना है, गुड़हल के पौधे को हम किस तरीके से पानी देना है, तो इसकी मिट्टी में हल्की नमी वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर आपके गुड़हल के पौधे की मिट्टी ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, तो भी कलियां वो झड़नी शुरू हो जाएगी, उसमें पानी की कमी हो जाएगी। तो जब भी पानी दे हमेशा मिट्टी चेक करके दे, मिट्टी में लगातार नमी होनी चाहिए। दोस्तों, आप मेरे पौधे को देख सकते हैं, मैंने हर वेराइटी के पौधे अपने गार्डन में लगाए हुए हैं। सिंगल पेटल, डबल पेटल, हाइब्रिड, देसी, हर तरह के मैंने अपने गार्डन में गुड़हल के पौधे लगाए हुए हैं और सभी के सभी पौधे हैं वो बिल्कुल लबालब फूलों से भरे हुए हैं। लश ग्रीन की पत्तियां हैं, ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। ये डबल पेटल का मैं आपको जो है ना गुड़हल का प्लांट दिखा रही हूँ। दोस्तों, गुड़हल का प्लांट है वो साल भर फ्लावरिंग करता रहता है क्योंकि एक हैवी फीडर फ्लावरिंग प्लांट है, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और टाइम टू टाइम इसको है ना खाद देनी चाहिए। एक खाद से काम नहीं चलता, इसलिए 15 से 20 दिन में बदल बदल कर हमें खाद देनी चाहिए। तो जो आज मैं खाद बताने वाली वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगी आपके गुड़हल के पौधे पर। फूलों की मात्रा बहुत ही ज़्यादा मात्रा जो संख्या वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये है केले के छिलके। केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है और ये सूखे हुए केले के छिलके, मैं फ्रेश केले के छिलके का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल केले के छिलके का पाउडर का इस्तेमाल करूँगी जो कि हमारे पौधे पर किसी भी तरह का कोई जो है ना किस तरह का फंगस नहीं लगेगा, कोई भी ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा हमारे पौधे को। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो केले के छिलके का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, केले के छिलके को अच्छे से आप सुखा लीजिए, ड्राई कर लीजिए, उसके बाद आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए, इस तरह का पाउडर बन जाएगा। इसमें मौजूद जो पोटेशियम होता है वो हमारे पौधों की जड़ों का विकास करते हैं, हमारी जड़ों को, पौधे की जड़ों को मजबूत बनाते हैं, हमारे पौधों को सूखने नहीं देते, मरने नहीं देते। और हमारे पौधे में अगर आपको फूल नहीं आते, गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे, काफ़ी लंबे समय से फूल नहीं आ रहे, अगर आप केले के छिलके का इस्तेमाल आप अपने गुड़हल के पौधे पर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पौधे पर ढेरों की मात्रा में कलियां बनेगी और जो कलियां झड़ने की समस्या हो जाती है दोस्तों वो भी नहीं होगी और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगे। आप मेरे पौधे को देख सकते हैं, छोटा सा प्लांट है जो कि मैंने कटिंग से तैयार किया था और लश ग्रीन्स की पत्तियां हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं छोटे से प्लांट पर कलियां हैं वो ढेरों बनी हुई है, फूल हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खिले हुए हैं क्योंकि मैं टाइम टू टाइम जो बदल बदल कर खाद है वो देती रहती हूँ। हर 15-20 दिन में मैं बदल बदल कर खाद देती रहती हूँ। लेकिन जो इस टाइम पर मैं खाद दे
रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा आपके गुड़हल के पौधे पर। तो आप देख सकते हैं मेरा जो गमला है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब 12 से 14 इंच का गमला है। इस तरह से आप 2 चम्मच जो केले के ड्राई हमने केले के छिलके का जो पाउडर बनाया है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसकी मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। वैसे तो गुड़हल के पौधे को ज़्यादा गुड़ाई की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब भी आप खाद दें आप उसकी मिट्टी को गुड़ाई करके दें ताकि उसकी जड़ों को ऑक्सीजन पहुंचे, हमारी मिट्टी जड़ों को जो ऑक्सीजन मिले और हमारी पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में होगी दोस्तों। तो गुड़ाई करके 2 चम्मच खाद आप इस तरीके से डाल दीजिए, मिट्टी में मिला दीजिए। दूसरी जो खाद का मैं इस्तेमाल बताऊंगी दोस्तों, जो कि हमारे किचन में ही मौजूद है, सभी किचन में मिल जाती है। जी हाँ, ये हींग है। हींग है वो खाद का काम भी करेगी, फर्टिलाइजर का काम भी करेगी और ये एक कीटनाशक भी है। किसी भी तरह का कीड़ा आपके पौधे पर लगा हुआ है, मिलीबग का अटैक हो रहा है, तो इसकी जो तेज़ गंध होती है दोस्तों, क्योंकि हींग में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जैसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे पौधों के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस टाइम पर आप हींग का पानी आप अपने गुड़हल के पौधे की जड़ों में डाल देंगे तो आपके पौधे में जितनी भी समस्याएं आपके पौधे की मिट्टी में वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। आपका पौधा है वो बिल्कुल लबालब फूलों से भर जाएगा। जैसे कि आपने मेरे पौधे को देखा किस तरह से छोटा सा प्लांट है वो बिल्कुल फूलों से भरा है। फूलों का साइज आपने देखा होगा, ग्रोथ प्लांट की देखी होगी दोस्तों। देखिए कितनी लशकिनी इसकी पत्तियां हैं। तो आप इसकी मिट्टी में डाल दीजिए दोस्तों। आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं अगर आपके ये इस तरह की जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं होगी। कलियां झड़ने की समस्याएं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये इस तरह से आप उसकी मिट्टी में भी डालना है। उसके बाद आप अपने पौधे की पे स्प्रे भी कर सकते हैं। तो आप 1 लीटर पानी में वही 1/4 जो चम्मच है वो हींग डालकर अच्छे से हिलाकर आप स्प्रे बोतल में भर लीजिए और उसके बाद आप अपने पौधे की जड़ों में डाल दीजिए। मेरा जो स्प्रे बोतल है थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है तो मैंने इसको अच्छे से पूरे प्लांट को कवर कर दिया। साथ ही साथ मेरे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है और जितने भी हींग का जो पानी होता है, अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं, अपनी किचन गार्डन बनाया हुआ है, सब्जियों के पौधे लगाए हुए हैं, तो आप उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। मैं सभी अपने फ्लावरिंग प्लांट पर, अपने वेजिटेबल प्लांट पर, अपने फ्रूट प्लांट पर, क्योंकि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर है तो आपको पता होगा कि मेरा कितना बड़ा गार्डन है और ढेरों की मात्रा मैंने हर तरह के प्लांट, वेजिटेबल प्लांट, फ्रूट प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट मैंने ढेरों की मात्रा में लगाए हुए हैं दोस्तों। किस तरह से मेरे सारे के सारे पौधे बिल्कुल लबालब फूलों से भरे हुए हैं, क्योंकि मैं इसी तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल अपने पौधे पर समय टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, जिससे मेरे पौधे पर कोई समस्या नहीं होती। मेरे पौधे हमेशा फूलों से भरे रहते हैं दोस्तों। तो देखिए किस तरह से किचन में रखी छोटी छोटी चीज़ों जो कि हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उनका इस्तेमाल करते ही हमारा पौधे की जो ग्रोथ है वो ज़बरदस्त शुरू हो जाती है। हमारे पौधे में हज़ारों की मात्रा में कलियाँ और फूल बनने शुरू हो जाते हैं। तो कैसी लगी मेरी जानकारी? पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।